Good morning, students. Class 9 Social Studies, Economics, Chapter 2, People as Resource. In our previous chapter, we started reading this chapter, in which we read the most important feature of this chapter, that was investment in human capital through education, training, medical care yields a return just like investment in physical capital. जिस तरह से हम किसी भी बिजनेस में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसका जो रिटर्न आता है, उसी तरह जो हमारा ह्यूमन कैपिटल, दैट मीन्स ह्यूमन एज रिसोर्स, अगर थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर की इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स अगर हम करते हैं, तो उसका जो रिटर्न आता है, इट इज़ जस्ट इक्वल टू द फिजिकल कैपिटल. नाउ मूविंग ऑन टू द रीडिंग ऑफ चैप्टर टुडे. आज हम रीड करेंगे. Not only do the more educated and the healthier people gain through higher income, society also gain in other indirect ways because the advantages of a more educated or a healthier population spreads to those also who themselves were not directly educated or given health care. यहाँ पे इस स्टेटमेंट का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, यानी एक इंसान जो एजुकेटेड है और हेल्दी है, सिर्फ वही हाई इनकम गेन करता है. उसकी कंट्रीब्यूशन से जिस सोसाइटी का वो पार्ट है, वो सोसाइटी भी गेन करती है, यानी उसका जो फ़ायदा है सोसाइटी को भी इनडायरेक्टली मिलता है. क्योंकि हो सकता है अ नंबर ऑफ़ पीपल इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी, उनके पास उतनी एजुकेशन या उतनी हेल्थ केयर अवेलेबल नहीं है, बट वो इनडायरेक्टली इनकम, उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो रही है बिकॉज ऑफ दीज इंडिविजुअल्स हु आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, और जो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं किसी भी तरह से, यानी इन ऑल एस्पेक्ट्स दे आर कंट्रीब्यूटिंग देयर, यू कैन से, नॉलेज एंड देयर हेल्थ इन टर्म्स टू सपोर्ट द सोसाइटी डेवलप. In fact, human capital is in one way superior to other sources. हम यहाँ इसके एग्जाम्पल से ये समझ सकते हैं कि जो ह्यूमन कैपिटल है ये बाकी जितने भी अदर सोर्सेज हैं उनसे सुपीरियर है, लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल. क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही वो एक इंसान है, यानी उसके पास जो नॉलेज और स्किल्स हैं, यानी एबिलिटीज़ हैं कि वो लैंड और कैपिटल को यूज़ करके उसे यू कैन से फिजिकल कैपिटल में कन्वर्ट कर सकता है. दैट मीन्स मेकिंग बेटर यूज़ ऑफ द लैंड एंड द कैपिटल, ही कैन टर्न द थिंग्स इनटू बेटर डेवलपमेंट्स. फॉर मेनी डिकेड्स, यानी बहुत सालों से इंडिया में जो लार्ज पॉपुलेशन है उसे एक लाइबिलिटी माना जा रहा है. लाइबिलिटी मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो अगर हम इसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं रादर दैन एन असेट, असेट जो मैंने बताया कि जो वैल्यूबल होती है, तो इस तरह से ये एक तरह से जो लार्ज पॉपुलेशन है ये हमारे लिए एक बर्डन हो गया है. ओके, इट हैज़ बिकम लाइक अ बर्डन फॉर द इकोनॉमी. बट अगर हम इसे चेंज करें, यानी अगर हम इन्वेस्ट करें ह्यूमन कैपिटल में, जैसे कि स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल, training of industrial and agricultural workers in the use of modern technology, useful scientific research and so on. यानी हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है उसे अगर प्रॉपर एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रेनिंग मिले, तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसे यूज़ करके दे कैन प्रूव टू, यू कैन से, कि बहुत अब एक फ्रूटफुल आउटपुट मिलेगा इन सब का. क्योंकि यहाँ पे जब ह्यूमन कैपिटल एजुकेटेड हो रहा है, हेल्दी है, स्किल्ड हो रहा है, ही हैज़ बेटर आइडियाज़ टू टर्न दीज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ एंड दीज साइंटिफिक मेथड्स एंड रिसर्च जो वो करते हैं, उससे वो कई प्रोडक्टिव चीज़ों को दे कैन गिव बर्थ टू, यानी काफ़ी चीज़ें इन्वेंट हो सकती हैं. इसे समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी है दो फ्रेंड्स की, जिनका नाम है विलास एंड सकल. दे स्टे इन सेम विलेज, सेमापुर नाम का विलेज है. सकल की एज है 12 ईयर्स. उनके मदर का नाम है शीला, जो घर के कामकाज करती हैं, यानी डोमेस्टिक कोर्स. उनके फादर जो बूटा चौधरी हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क करते हैं. सकल अपनी मदर को हाउस होल्ड वर्क में हेल्प करते हैं और अपने यंगर ब्रदर जीतू और सिस्टर सीतू की भी टेक केयर करते हैं. सकल के अंकल हैं जिनका नाम है श्याम. उन्होंने मैट्रिकुलेशन यानी क्लास 10 पास की हैं, पर वो घर पे आइडल बैठे हैं, उनके पास कोई ऐसा जॉब नहीं है. बूटा और शीला बहुत ज़्यादा ईगर हैं कि वो सकल को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराएं. वो फोर्स करते हैं सकल को कि तुम विलेज स्कूल को ज्वाइन कर लो, जो वो जल्दी ही ज्वाइन कर लेता है.
वहाँ वो पढ़ने के बाद उसकी हायर सेकेंडरी कंप्लीट होती एग्जामिनेशन, उसके फादर उसे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए परसुएड यानी एंकरेज करते हैं। ही रेज द लोन फॉर सकल, उन्होंने लोन लिया सकल की स्टडीज़ को आगे मूव ऑन करने के लिए कंप्यूटर्स में। सकल बहुत मेरिटोरियस यानी अच्छे नंबरों से पास होता था, मेरिट में आता था, उसका स्टडी में इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा था शुरू से। बहुत ज़्यादा विगर और एंथुजियाज़म यानी एक्साइटमेंट के साथ और अपनी पूरी एनर्जी और डिटर्मिनेशन के साथ उसने अपने कोर्स को कंप्लीट किया। उसके बाद उसे एक जॉब मिला प्राइवेट फर्म में। उसने डिज़ाइन भी किए कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्ड हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म। यानी यहाँ आप देख सकते हो सकल एक इंडिविजुअल है जिसने अपनी स्टडीज़ कंप्यूटर कोर्स में कंप्लीट की। अपनी स्किल से उसने जो सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर से जो फर्म है जहाँ वो काम कर रहा था उसकी सेल में इंक्रीमेंट हुआ यानी इंक्रीज़ हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि इनडायरेक्टली फर्म को फ़ायदा हो गया और यहाँ फ़ायदा सकल को भी हो गया क्योंकि उनके फादर या मदर आप कह सकते हो उनकी डिज़ायर यानी उनके फोर्स से या उनकी एफ़र्ट से सकल ने इस हाई एजुकेशन को अचीव किया। His boss acknowledged his services and rewarded him with a promotion। यानी जब सकल के इस आप कह सकते हो डीड से, काम से जब फर्म को इंक्रीमेंट मिला यानी फ़ायदा हुआ सेल्स में, तो उनके बॉस ने उनकी इस वर्क की तारीफ़ की और उसे रिवॉर्ड किया एज अ प्रमोशन। जनरली बड़ी बड़ी फर्म्स में रिवॉर्ड इज़ इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन और वही सबसे ज़्यादा वेट करता है हर एम्प्लॉय। ना ऑपोजिट टू इट जो स्टोरी है विलास की, यानी जो फ्रेंड था सकल का, सेम विलेज में रहते थे। विलास की एज है 11 ईयर्स ओल्ड, वो भी सेम विलेज जहाँ सकल रहते हैं सेमापुर में रहते हैं। विलास के फादर का नाम है महेश जो एक फिशरमैन थे। उनकी डेथ हो गई जब विलास 2 ईयर्स ओल्ड थे। उसके बाद उनकी मदर ने उनके फादर के जो वर्क है यानी टू सेल द फिश एंड अर्न मनी टू फीड द फैमिली वो कंटिन्यू किया। वो लैंड ओनर के पॉइंट से फ़िश लेकर आती और नियर बाई मंडी यानी जो होलसेल मार्केट है वहाँ उसे सेल करके पर डे अराउंड 150 रुपीज़ अर्न करती थी। विलास बिकेम अ पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस। आर्थराइटिस नॉर्मली ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपके जो बॉडी में जॉइंट्स होते हैं, बोन्स के या मसल जॉइंट्स, वहाँ पे काफ़ी पेन रहता है। तो उसकी मदर के पास इतना पैसा नहीं था कि वो विलास का ट्रीटमेंट करा सकती थी और ना ही वो उसे स्कूल भेज सकती थी। इवन विलास का भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा स्टडीज़ में। मे बी जो सिचुएशंस थी उसके अकॉर्डिंग शायद उसका इंटरेस्ट नहीं रहा। वो अपनी मदर को घर के काम यानी कुकिंग में हेल्प करते थे, अपने ब्रदर मोहन की देखभाल करते थे। कुछ टाइम के बाद जब विलास की मदर बीमार हो गई, कोई नहीं था उनकी देखभाल करने के लिए, तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए विलास ने भी वही काम फोर्सफुली यानी मजबूरी में वो काम उसको करना पड़ा टू सेल फिश इन द सेम विलेज। ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली अ मीगर इनकम। मीगर इनकम का मतलब है कि बहुत कम पैसे जिसमें शायद आपकी बेसिक नीड्स भी फुलफ़िल नहीं होती हैं। तो यहाँ ये 2 एग्जांपल्स पढ़ के आप शायद समझ गए हो दैट हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ पर्सन। यानी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं जो हमने यहाँ देखा on education and health for all, training of industrial agricultural workers in the use of modern technology, useful scientific research and so on, यानी इस तरह के इन्वेस्टमेंट से कंट्री का डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमी रेज होती है। बट अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हो तो सिचुएशन विलास की जैसी हो जाएगी जो हमने देखा। आज हम यहीं तक रीड करेंगे। यू फर्दर रीड द चैप्टर इफ़ यू विश टू, और आप इस प्रीवियस चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ के कंटिन्यूशन में रखें सो दैट यूल अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस चैप्टर लेट मी नो इन द फीडबैक in our WhatsApp group. Till then, thank you class.